ऐसा हुआ कि मरकजी वजीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचकर मरकजी बजट की सफाई पेश कर रहे हैं। मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज श्रीनगर पहुंचे और मीडिया के सामने बजट के अहम नुकात रखे हैं। बजट को अवामी उम्मीदों के मुताबिक बताते हुए उन्होंने कहा है कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए कई अहम चीजें शामिल है। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक इनकलाब आने वाला है। कश्मीर आर्ट को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। कुछ दिनों के अंदर ये एक बड़ा मेला भी यहाँ लगने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर पर खास तवज्जो है। इस हवाले से उन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ट्रेन सर्विस और बुनियादी ढांचों की मजबूती को लेकर भी यहां चल रहे कामकाज का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछली एक दहाई में मरकजी बजट में 11 गुना इजाफा हुआ है। मोदी सरकार करप्शन फ्री मोड में काम कर रही है। कांग्रेस के दौरे में भी रोजाना करप्शन के मामले सामने आते थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने सभी मिनिस्ट्री को करप्शन फ्री बना दिया है। बता दें कि मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित रकम को लेकर अपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं। 2024-25 में जम्मू कश्मीर के लिए 42,277 करोड़ रुपए रखे गए थे, जबकि 2025-26 में इससे घटाकर 41,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का फैसिलिटी खोला गया है। हमने विंटर स्पोर्ट्स का यहाँ आयोजन शुरू किया, अभी होने वाले हैं फिर गुलमर्ग में। तो मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते समय गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू किया था, वो एक आकर्षक, आपको अट्रैक्शन, लोगों को कश्मीर की तरफ खींचने का बहुत बड़ा इवेंट है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने का साथ साथ ये एक टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए ये काम हुआ है। युवाओं के लिए जो स्कूल और कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए नए नए इनोवेटिव, नए नए आइडिया को फैसिलिटेट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब का जो घोषणा हुआ, उसमें युवाओं के लिए विशेष करके बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुलने वाले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी में जो लोग पढ़ाई करता है सिर्फ डिग्री लेने से होता नहीं है। डिग्री के साथ साथ उसको एक्सपर्टाइज मिलना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में। जो बच्चे जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, इंटरेस्ट है, वो उसके लिए स्पेशल हम लोग रास्ता खोल देंगे। कश्मीरी सेब तो दुनिया का बेस्ट में माना जाता है। यहाँ का सेफ्रन हो या यहाँ का वॉलनट हो, कोई भी हो, यहाँ का लोकल ग्रोवर्स एंड प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। अगर कोई इस तरह का सामने में आ रहा है, तो मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया, हम नाफेड के माध्यम से भी और हमारा और भी बॉडीज है, यहाँ का कश्मीरी जो आइटम्स प्रोड्यूस को लोकल मार्केट और अब्रॉड ले जाने का पूरा सहायता, योगदान और फैसिलिटेशन भारत सरकार भी करेंगे। कि मैं अगले 2-4 महीने के अंदर में बहुत बड़ा यहाँ मेला लगाऊंगा, जिसमें कश्मीरी जो कारीगर है वो अपना सामान आराम से वो वहाँ जाके वो सेल कर सकता है। अभी मैंने दिल्ली में लगाया था, सबको फ्री, हम लोग आने जाने का खर्चा भी हम लोग डिपार्टमेंट देते हैं, खाना पीना सारा हम लोग इंतजाम कर देंगे। बस आपके लोग अपना सामान लेकर के बाजार में हम प्लेटफॉर्म बना देंगे, आप उसमें अपना सामान को सेल कर सकते हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मेयर मौजूद जुड़ गए हैं। मेयर, मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और ऐसे में बजट पर भी सफाई उनकी तरफ से दी गई है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, जो जम्मू कश्मीर के हवाले से बजट मुकर्रर किया गया है, उस बजट में जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या रखा गया है, किस तरह से आने वाले वक्त में ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर को और ज्यादा बेहतर बना सकता है, इन सभी चीजों को लेकर जो है आज यूनियन मिनिस्टर ने सभी चीजों को जो है मीडिया के सामने रखा और उनका मानना था कि वो बेसिकली इसी मकसद से आए हैं कि आवाम तक ये बात पहुंचे कि आज जो बजट है खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया है, उस बजट से जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में क्या फायदा मिल सकता है। हालांकि उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, स्टूडेंट्स के एजुकेशन के हवाले से बात करें, यहाँ पे जो फार्मर्स है उनकी कल्टिवेशन या उनके जो बिजनेस है उसके बारे में बात करें, फ्रूट ग्रोवर्स की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, इन सभी पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रख के उन्होंने कहा कि जो आज ये बजट बनाया गया है ये प्रो पब्लिक है, यानी कि लोगों के फवायद को मद्देनजर रख के
ये बनाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से यानी कि मरकजी सरकार की तरफ से कई सारे इस तरह के नेशनल लेवल के जो है इनिशिएटिव उठाए जाने वाले हैं, जहां पे यहाँ के जो आर्टिजन है, जो हैंडीक्राफ्ट से जो है वाबस्ता है या हैंडलूम से वाबस्ता है, या अगर हम फ्रूट ग्रोवर्स की जो एप्पल ग्रोवर्स है उनकी अगर हम बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी जो है बड़े इकदाम आने वाले वक्त में उठाए जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो नौजवान हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए भी एक टेक जो है उसके हवाले से जो है एक फंड जारी किया गया है, जिसकी रकम तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास होगी, और उस खर्चे से यहाँ पे टेक्नोलॉजी से वाबस्ता जो यहाँ के नौजवान हैं उनको फायदा मिल सकता है। उसी तरह से उन्होंने कई सारी अलग अलग स्कीम्स के हवाले से बात की या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में बात की, जिससे जम्मू कश्मीर की जो शक्ल सूरत है डेवलपमेंट के हवाले से काफी ज्यादा बेहतर बन सकती है। जी बिल्कुल। मेरे बार जिस तरह देखा जा रहा है आम लोगों की भी उम्मीदें काफी ज्यादा इस बार जुड़ी हुई है, क्योंकि मरकजी सरकार की तरफ से भी देखा जा रहा है पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की जा रही है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उनका पहला बजट है वो भी पूरी तरह से पुरज़ में नजर आ रहा है। तो लगता है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इस बजट से पूरी हो पाएंगी। वेल ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखें तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो है यहाँ के, चाहे हम MLAs की बात करें या जो DDCs हैं उनकी अगर हम बात करें, या जो खासतौर पर जो स्टेक होल्डर्स है जो ऑन ग्राउंड इन सभी चीजों को फेस करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हम बिजनेस के हवाले से बात करें, ट्रेड अफेयर्स के बारे में बात करें, तो इन सभी के साथ जो है उन्होंने लगातार काफी टाइम से मीटिंग्स ली हैं, जो प्री बजट मीटिंग्स हैं। इनफैक्ट ये पहली दफा इस तरह की कोई सूरत हाल हुई है जहाँ पे किसी चीफ मिनिस्टर ने ऑन ग्राउंड जाके जो है सभी स्टेक होल्डर से मीट की है, MLA से मुलाकात की है, और ऑन टेबल डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है कि बजट को किस तरह से तश्कील दिया जा सकता है, किन की जो पॉइंट्स है या जो सेक्टर्स है उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, या कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आज तक जो है पर्दे के पीछे रहे हैं, जिन पे नजर नहीं पड़ी है, उन सभी चीजों को जो है सरफेस और हाईलाइट करके जो है आज के इस करंट बजट को जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से तश्कील दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम मरकजी सतह पे देखें या यहाँ पे रियासती सरकार सतह पे देखें, यूटी सतह पे देखें, तो दोनों सरकारें यही कोशिश कर रही हैं कि जो यहाँ की जो डेवलपमेंट है या जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उसको कैसे और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, पीपल फ्रेंडली बनाया जा सकता है, या प्रो पीपल जिस तरह से हम इस बजट को देख रहे हैं, तो इस तरह से क्या सारी चीजें जो है उठाई जा सकती हैं जिनकी बेसिस बना के जो है यहाँ की सिचुएशन को डेवलप किया जा सकता है। हालांकि कई सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जहाँ पे सेंटर और स्टेट को मिलकर उन सभी चीजों को जो है असरटेन करना होगा, लेकिन आज अपना जो करंटली सेंटर की तरफ से बजट वागुजार किया गया है, चाहे आप फिस्कल ईयर की बात करें या 6 ईयर या 5 ईयर प्लान की बात करें, लेकिन उन सभी चीजों को जो है यहाँ की गवर्नमेंट भी प्रॉपरली अंडरटेक करके एक इस तरह का फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रही है जिसमें इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के एक बेहतर फ्यूचर की तश्कील दी जाए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के ओवरऑल सिचुएशन को मद्देनजर रख के। जी ठीक है मीर, आप बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल आपको बता दें कि बजट को लेकर इस बार खासा उम्मीदें की जा रही हैं, जिसमें तमाम जो उम्मीदें हैं वो शामिल हैं। वहीं अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज तारीखी हजरत बल दरगाह का भी दौरा किया और रेनोवेशन कामकाज का जायजा लिया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और बोर्ड के दीगर मेंबरान भी उनके साथ शामिल रहे। मरकजी वजीर दरगाह के इंतजाम और रेनोवेशन वर्क से काफी मुतासिर दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को सराहते हुए किरण रिजिजू ने कहा है कि मुल्क के दीगर मजहबी मकामात को भी इसी तर्ज पर रेनोवेट कराना चाहिए। सहाफियों से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को जिस तरह की भी मदद की जरूरत होगी वो सभी वजारत की तरफ से फराहम की जाएंगी। दरगाह पहुंचने पर मरकजी वजीर का रवायती अंदाज में साफा पहनाकर स्वागत भी किया गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने उन्हें शॉल और गुलदस्ता भी भेंट किया। सोफी सिलसिले की अहमियत पर रोशनी डालते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि इन बुजुर्गों ने पूरे मुल्क में अमन और भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम आम किया है। Listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issue? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule,
day JPC conducted the entire proceedings. There's no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House. क्योंकि देखिए सूफी का जो मतलब है वो मोहब्बत है। पूरा दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाते हैं। जहाँ जहाँ सूफी का श्राइन है, मैं अजमेर दरगाह गया, निज़ामुद्दीन दरगाह गया, जहाँ भी जाते हैं इसका अपना एक मैसेज है, बहुत खूबसूरत मैसेज है, उसको विश्व भर में फैलाना चाहिए। और जो भी यहाँ आना चाहते हैं उसको हम चाहते हैं कि सब लोग आए और यहाँ सिर्फ देखना नहीं, दिल से जुड़ने के लिए हजरत बल श्राइन जैसे जगह हिंदुस्तान में और भी है, तो इसको बाकी जगह को भी इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए। ये एक मिसाल कायम किया है। अमीर हमारे साथ लगातार बने हुए। अमीर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने खास मदद की जरूरत पर गौर किया है, साथ ही साथ वक्फ बिल पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करते नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखा जा रहा है? वेल देखिए, जिस तरह से आज उनका जम्मू कश्मीर का दौरा चल रहा है उसी हवाले से, क्योंकि अगर हम किरण रिजिजू जी की बात करें तो वो ना सिर्फ यूनियन मिनिस्टर हैं बल्कि वो वक्फ बोर्ड काउंसिल के एक मेंबर भी है। उस हैसियत से आज उन्होंने जो है दरगाह हज़रत बल का दौरा किया था, जहां पे उन्होंने सभी जो वहां पे काम चल रहे हैं उसका जायजा लिया। हालांकि उनके हमरा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, वो भी उनके हमरा थी, जिन्होंने उनको पूरी तरह से दरगाह हज़रत बल के हवाले से जो अभी कंस्ट्रक्शन या रिपेयरमेंट्स या रिनोवेशन के हवाले से जो काम काज चल रहा है उसके हवाले से पूरी तरह से उनको आगाही की। हालांकि बिल्कुल रिवायती तौर पर जो है उनका वहां पे जो है वेलकम किया गया। और साथ साथ जो किरण रिजिजू जी है उन्होंने सभी चीजों को मद्देनजर रखते ये भी कहा कि सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को हर मुमकिन जो है अपनी तरफ से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जहां पे भी उनको रुकूमात या बाकी सपोर्ट्स की जो है जरूरत पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से दरगाह हज़रत बल में काम किया गया है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ये पूरे मुल्क में एक मिसाल बन सकता है, लेकिन जरूरत अभी भी है कि कई सारी चीजें जो है अभी और करने की जरूरत है और उसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से भी वक्फ बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स होंगी उन सभी को पूरा किया जाएगा। लेकिन उन्होंने डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी के इस कार्यकाल में जो भी वक्फ बोर्ड के जुमरे में आने वाली जितनी भी श्राइन्स हैं जिन पे काम किया गया है, उन्होंने उसकी तारीफ की और ये भी कहा कि एक काबिल सराहनीय काम किया गया है। और जिस तरह से खासतौर पर दरगाह हज़रत बल में काम किया गया है ये पूरे मुल्क में एक मिसाल बन सकता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया, इस बात की भी एश्योरेंस दी कि जहाँ पे भी जो है श्राइन्स हैं जो भी खासतौर पर वक्फ बोर्ड के जुमरे में आती हैं, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी भी तरीके की कोई भी मदद सरकार की तरफ से चाहिए होगी, एज पर रिक्वायरमेंट्स जो है सरकार उनके लिए पूरी तरह से वहाँ पे खड़ी है, तैयार है। जो भी उनको रिक्वायर होगा वो उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल। मेरा जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर भी तफसीलात चाहेंगे। जिस तरह से किरण रिजिजू ने भी कहा है कि जिस तरह यूटी में कामकाज मजहबी मकामात पर किया जा रहा है उसी तरह दूसरी जगहों पर भी होना चाहिए। ऐसे में कितने मकामात पर काम जारी है, कितना काम मुकम्मल कर लिया है, किस तरह की जो हालात है मजहबी मकामात की वो देखी जाती है वादी कश्मीर में? वेल देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जुमरे में कई सारी श्राइन्स आती हैं, यहाँ पे कई सारी मसाजिद भी आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लगातार जब से डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने एज ए चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड का जो है कार्यभार संभाला है, तब से एक नई शक्ल सूरत जो है इन श्राइन्स को दी गई है। चाहे हम अरेंजमेंट्स की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें या पब्लिक की जो जरूरियात होती है उनको मद्देनजर रख के जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की गई है, रिपेयरमेंट्स की गई है, अपग्रेडेशंस की गई हैं, उन सभी चीजों को मद्देनजर रख के कई सारी ऐसी श्राइन्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की गई है। चाहे हम दरगाह हज़रत बल की बात करें या तस्वीर गोशी सानियार की बात करें, मुद्दिन साहब की बात करें, सईद साहब की बात करें, कई सारी ऐसी श्राइन्स हैं जो कि वक्फ बोर्ड के जुमरे में आती हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की गई। ना सिर्फ हम श्राइन्स की बात करें बल्कि ऐसे कई सारे ऐसे एसेट्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जुमरे में आती हैं, जहाँ छोटा सा रेवेन्यू जो है वक्फ बोर्ड को आता है। वहाँ पे भी कई सारी नई चीजों को जो है इनिशिएट किया गया है, जहाँ पे
जो रेट्स थी जो उनमें चेंज लाई गई, या जो टेनेंट्स वहां पे थे वो अपना वो अदाए महानमा जो पैसा था वो नहीं दे रहे थे, उसमें भी कई सारी चीजें जो है कानूनी तौर पर तश्कील दी गई, जहां से अब एक बिल्कुल प्रॉफिटेबल मैनर में जो है वक्फ बोर्ड को वहां से रेवेन्यू आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है श्रीनगर का जो ईदगाह का जो ग्राउंड है उसको लेकर लगातार काफी वक्त से यहाँ के लोगों की मांग थी कि इस ईदगाह ग्राउंड को वापस बहाल किया जाए, उसको रिपेयर किया जाए, जिसको लेकर कुछ दिन पहले ही जो डॉक्टर दरक्षा अदनाबी है वो वहाँ पे खुद मुआयना करने गई थी, जिनके साथ पूरी टीम वहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने पूरे ग्राउंड का दौरा किया और उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि होपफुली कि इस साल अगर हम नमाज की बात करें तो शायद नमाज से पहले तक जो है ये ईदगाह ग्राउंड नमाजियों के लिए तैयार किया जाएगा। तो ओवरऑल लेवल पे काफी बेहतर काम किया है यहाँ के जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने, और जिस तरह से अनथक मेहनत की है डॉक्टर दरक्षा अदनाबी ने, उसका ऑब्वियसली हमें ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कई सारे लोगों की अलग अलग शिकायत थी फैसिलिटीज के हवाले से, वो सभी चीजों को जो है बेहतर किया गया है। बरगद हजरतबल की ही बात करें, लास्ट ईयर तकरीबन 3 ऐसे वर्क प्रोजेक्ट्स है जिनको कंप्लीट किया गया, जिनकी इनॉग्रेशन भी की, चाहे हम वहाँ पे खुवातीन के लिए अलग बैठने की जगह बात करें, या अगर हम वॉशरूम्स या बाथरूम्स की बात करें, या टेंट्स की बात करें, या खाने पीने के जो अरेंजमेंट्स है खासतौर पर जो शब के दौरान जो है वहाँ पे रखे जाते हैं, तो कई सारी चीजें जो है बेहतर तरीके से अब हमें ऑन ग्राउंड होती हुई नजर आ रही है, और जिसकी तारीफ आज खुद जो है किरण रिजिजू ने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से काम किया गया है जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड के हवाले से, जिनके जुमरे में जो एस्टैब्लिशमेंट्स आती हैं या श्राइन्स आती हैं या बिल्डिंग्स आती हैं या बाकी सारे ऐसी लोकेशन जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है और पब्लिक की प्रेजेंस वहाँ पे या मूवेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये काबिल सराहनीय काम है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें दरक्षा अदनाबी से काफी उम्मीदें हैं कि इससे बेहतर काम किया जाएगा, और सरकार उनके बिल्कुल साथ है, जहाँ पे भी उनको जरूरत होगी वहाँ पे उनकी मदद पूरी तरह से की जाएगी। जी मेयर वक्फ बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के साथ साथ तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से और क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह देखा गया कि रिजिजू का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया और उन्होंने इसके पॉइंट्स भी जो गिनवाए हैं पॉजिटिव साइड उनकी तरफ से बताई गई है। देखिए, वक्फ बिल और वक्फ बोर्ड का एक अलग अलग पहलू है। वक्फ बिल की अगर हम बात करें तो वो अमेंडमेंट्स के बाद है, जहाँ पर कुछ तब्दीलियों को लाने को लेकर जो है अभी डिस्कशन चल रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो हमारे मुल्क के दोनों आईवानों में, चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा में बात करें, तो दोनों हाउसेज में जो है इस बिल को लाया गया, और कहीं ना कहीं पे इन अमेंडमेंट्स को लेकर अभी एक ग्रीन सिचुएशन जो है देखने को मिलती है, जहाँ पे कई सारे जो लीडरान है इसकी अमेंडमेंट में साथ दे रहे हैं। हालांकि इसके बारे में आज किरण रिजिजू ने कहा कि अभी दो जो है, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें या तीसरे जो लीडरान है उनकी अगर हम बात करें, वो अभी ऑन टेबल है, ऑन बोर्ड है, उन पे अभी बातचीत चल रही है। लेकिन आने वाले वक्त में अभी डिस्कशन जिस तरह से चल रहे हैं, चाहे हम अपोजिशन की रिएक्शन की बात करें या गवर्नमेंट के स्टैंड की बात करें, तो अभी ये चीजें जो है ऑन टेबल चल रही है। लेकिन आने वाले वक्त में उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट्स लाई जाने वाली हैं उससे मुसलमानों के लिए फायदा ही होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस वक्फ बोर्ड के जितने भी प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में रहे, और किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि वो मुसलमानों के किसी भी तरीके से किसी हुकूक को खाए। तो उस ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए इन अमेंडमेंट्स को जो है लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि होपफुली इन अमेंडमेंट्स को जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, और खासतौर पर जो मुसलमानों के हुकूक है उनको किसी भी तरीके से पामाल होने की किसी भी गुंजाइश को नहीं रखा जाएगा। जी ठीक है, मेरा बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर को सूफी बुजुर्गों का मस्कन कहा जाता है। मुगलिया दौर में सेंट्रल एशिया से कई बुजुर्ग कश्मीर आए और यहीं के होकर रह गए। सर्दियां गुजरने के बाद भी इनका शुरू किया हुआ सिलसिला आज भी जारी है। इन्हीं में से एक रेशी सिलसिला है। बारामूला जिले की टंगमर से कुछ दूरी ज़ियारत बाबा रेशी दरगाह है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की कोशिशों से इस ज़ियारत को नई शक्ल दी जा रही है, ताकि यहाँ आने वाले हजारों अकीदतमंदों को किसी तरह की परेशानी न हो। मशहूर ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन रेशी साहब की ज़ियारत पे यहाँ पर हाल ही में वक्फ बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पर ज़ायरीन है तो उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है वो रखी गई है। कुछ नए नए काम किए गए, रिनोवेशंस किए गए, बिल्डिंग्स को यहाँ पर पेंट किया गया, यहाँ पर नए बाथरूम्स बनाए गए, नए पर यहाँ पर कम्युनिटी किचन्स बनाए गए, डाइनिंग हॉल्स बनाए गए, और यहाँ पर जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी उनमें यहाँ पर नई मीटिंग्स डाली गई। तो काफ़ी सारे काम किए यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड ने किए इन ज़ायरीन के लिए जो यहाँ पर ज़ायरीन आए थे। आज आपको दिखाएंगे क्या क्या काम हुए यहाँ पर ज़ायरीन को, जिनसे यहाँ पर यहाँ के जो ज़ायरीन आते हैं रात को रुकने के लिए या दिन के लिए आते हैं, उनको यहाँ पर कैसी सहूलियत दस्तयाब होती है। समुद्र की सतह से तकरीबन 7000 फीट की बुलंदी पर वाकई ये रेशी सिलसिले के अहम बुजुर्ग
बाबा प्यामदीन की दरगाह है। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग से महज चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ई ये दरगाह मुगलिया और ईरानी फन तामीर का आला नमूना है। 1480 में इसकी तामीर हुई थी। उसके अलावा आम दिनों में भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहाँ आते हैं। अकीदतमंदों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके पेश नज़र दरगाह की 3 मंजिला इमारत को रिनोवेट कर नई शक्ल दी गई है और ये सब मुमकिन हुआ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की वजह से। दरगाह के मुंतजिम तारिक इकबाल का कहना है कि मजहबी मकामात का इंतजाम मिलने के बाद वक्फ बोर्ड पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। वक्फ के जो काम है वो आज के दौर में खुली किताब की तरह है। इसका हर एक पन्ना साफ और शफाफ है। दरगाह के अहाते में अकीदतमंदों के लिए यहाँ खाने पीने के साथ ही उनके क़याम का भी इंतजाम है। हाल ही में वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन ने यहाँ कम्युनिटी किचन और डाइनिंग हॉल का इफ्तिताह किया था। कम्युनिटी किचन में खाना बनाने के लिए अकीदतमंदों को अब लकड़ी के बजाय LPG इस्तेमाल करने की सहूलत मिलेगी। किचन और डाइनिंग हॉल की तरह ड्रेनेज सिस्टम, वॉशरूम और बाथरूम को भी रिनोवेट किया गया है। कम्युनिटी किचन बनाया गया और उसमें गैस की सहूलियात दस्तयाब हैं और इसके अलावा यहाँ के जो वॉशरूम सिस्टम था वो बहुत खस्ता हो चुके थे। चाहे सैनिटरी सिस्टम हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, उनको पूरी तरह से रिनोवेट किया गया और नए ब्लॉक भी कंस्ट्रक्ट किए गए। अहाते में कई बिल्डिंग हैं और सब में अकीदतमंदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल और 2 दर्जन से ज्यादा कमरे हैं। इन कमरों की शक्ल भी पूरी तरह बदल गई है। मस्जिद और हॉल में कीमती कालीन बिछाई गई है। इसके अलावा राहदारी में लकड़ी की खूबसूरत रेलिंग और फर्श पर टाइल्स बिछाए गए हैं। अक्सर लोगों की शिकायत हुआ करती थी कि यहाँ मैटिंग अच्छी नहीं है, तो मैटिंग के हवाले से मैं आपको कहूँ कि मैटिंग यहाँ बिल्डिंग नंबर 8 में डाली गई, बिल्डिंग नंबर 9। ये याद रखना चाहिए कि बिल्डिंग नंबर 8 जो है इसमें 35 कमरे हैं, बिल्डिंग नंबर 9 में जो है उसमें भी 35 कमरे हैं। 5 नंबर बिल्डिंग में उसमें भी मैटिंग नई कालीन डाले गए। उसके बाद डाइनिंग हॉल में सेंट्रल टूरिज्म हट जो नीचे बना है उसमें भी नई मैटिंग है। और सबसे अहम चीज़ यहाँ ज़ियारत शरीफ और मस्जिद शरीफ दोनों की नई मैटिंग और अच्छी क्वालिटी और उम्दा मैटिंग डाली गई। रिनोवेशन के बाद मुंतज़मीन और दरगाह कमेटी के लिए बिल्डिंग की मेंटेनेंस एक बड़ा मसला है। तारिक इकबाल का कहना है कि यहाँ आने वाले अकीदतमंदों को साफ सफाई का खुद से भी ख्याल रखना होगा। तो देखो ये असासा आपका है जनाब, आप इसकी कदर करोगे, असासा दिन दुगी रात चुगनी तरक्की करेगा। कहा जाता है कि बाबा प्यामदीन 15वीं सदी में कश्मीर के राजा ज़ैनुल आबदीन के दरबारी थे। अवाम की खिदमत के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी सदका कर दी। दरगाह के अंदर नूर ख्वान में ही उनकी मज़ार है। रेशी सिलसिले के लोगों के लिए ये काफ़ी मुतबर्रक जगह मानी जाती है। 2 सितंबर 1989 में बेहद पुरअसरार तरीके से दरगाह में आग लग गई थी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। बाद में इसकी मरम्मत की गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की मौजूदा इंतजामिया ने आज इसे एक नई शक्ल दे दी है। तो यहाँ पर लोगों से इनकी मैसेज जो भी यहाँ पर जाहिर आती है वो साफ सफाई का ख्याल रखें। जो यहाँ पर रात को कमरे में रहेंगे पूरी यहाँ पर अपने घर की तरह उसको समझे और साफ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी सहूलियत के लिए है। गवर्नर मलिक केसर टीवी बारामूला कश्मीर। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे को हर चुके हैं। वहाँ जिस तरह देखा जा रहा है कि सूफी बुजुर्गों को कश्मीर में खासा अहमियत हासिल है और इसी सिलसिले में कई पुरानी दरगाहें भी हैं, तो किस तरह से वक्फ बोर्ड उनकी देखभाल कर रहा है और कितनी दरगाहें इसमें शामिल है? बिल्कुल, अगर हम बताते चले यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर जितनी भी दरगाह है, दरगाह हजरत बल है, यहाँ पर अशमुकाम की दरगाह है और यहाँ पर मशहूर जो दरगाह यहाँ पर बाबा प्यामुद्दीन रेशी दरगाह जो यहाँ पर टंगमरग और गुलमर्ग जो यहाँ पर साथी मुकाम है उनके बीच में यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ ये जो दरगाह है बाबा प्यामुद्दीन रेशी की दरगाह है, यहाँ पर हर जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो दरगाह है इसको यहाँ पर हाल ही में जो रिनोवेट किया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से, यहाँ पर दरख्शाह इंदिरा भी ने वहाँ पर उसकी इनाग्रेशन किया। तो हर एक यहाँ पर जो भी पुरानी बिल्डिंग थी उसको रिनोवेट किया गया, उनको यहाँ पर अंदर से ठीक किया गया, यहाँ पर बाहर से उनको पेंट किया गया और नए वॉशरूम्स बनाए गए और कुछ नए पुराने वॉशरूम जो उनको यहाँ पर ठीक किया गया। तो नए टाइल्स लगाए गए और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर कम्युनिटी किचन बनाए गए। जो भी यहाँ पर ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं रात को रुकने के लिए, उनके लिए कमरों का जो इंतजाम है वो बहुत अच्छी तरह किया गया। और जो कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं वो कम्युनिटी किचन में रात को आते हैं या दिन के लिए भी आते हैं, पकाना कुछ भी पकाना चाहेंगे तो उनके लिए कम्युनिटी किचन बनाए गए, अलग अलग किचन बनाए गए। जिस कम्युनिटी
कम्युनिटी किचन का रेट सिर्फ आपको 100 रुपया देना पड़ेगा एक बार जब उसमें आप पकाएंगे। और यहाँ पर जो रूम ज़ायरीन के लिए उनमें बहुत कम रेट है, 300 से 500 के जानिब से यहाँ पर रेट रखा गया है, जो यहाँ पर बहुत कम रेट माना जाता है। तो बहुत दूर से यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं। यहाँ पर पुरानी रिवायत है जो बाबा क़यामुद्दीन के रिश्ते, यहाँ पर जो नए बच्चे जो यहाँ पर जन्म लेते हैं तो उनके यहाँ पर बाल मुड़वाने यहाँ पर बाबा ऋषि की जियारत पे आते हैं, मन्नत मांगी जाती है। तो पहले बाल जो बच्चों के मुड़वाए जाते हैं वो यहाँ पर बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की जियारत पे मुड़वाए जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक इंतजाम यहाँ पर ज़ायरीन के लिए किया गया है। और यहाँ पर कम्युनिटी किचन जो है वो एक अहम मसला था और उनको यहाँ पर रिनोवेट किया गया। हालांकि यहाँ पर जब 2-3 साल पहले कम्युनिटी किचन जो ऑलरेडी थे यहाँ पर पकाते थे, वो बाहर पकाते थे यहाँ पर बिल्डिंग्स के बाहर, उनको यहाँ पर फायरवुड दिया जाता था, बालन का इस्तेमाल किया जाता था। तो मगर उससे वहाँ पर बहुत पोल्यूशन होता था। तो यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर गैस सिलेंडर्स अब रखे गए हैं। जो भी यहाँ पर ज़ायरीन आएंगे उनको वहीं पर गैस सिलेंडर्स मुहैया किए जाते हैं और चूल्हे भी मुहैया किए जाते हैं जिसपे वो यहाँ पर पका सके। और यहाँ पर एक नया ब्लॉक जो तैयार किया गया है, एक नई हट तैयार की गई, उसमें 5-6 कमरे हैं और वो एक VIP तरह से बनाई गई है। तो उसको भी यहाँ पर लोग रेंट पे ले सकते हैं रात को रुकने के लिए। तो काफी यहाँ पर जो बाबा ऋषि का मेन गेट पर आप पहुंचते वहाँ पर जो सीढ़ी ऊपर जाती है उसको भी वहाँ पर रिनोवेट किया गया। हर एक दरगाह में जो वो खत्मबंद का काम वो किया गया है, दरगाह को पूरी तरह से रिनोवेट किया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की है यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। इस बार यहाँ पर लोगों ने भी इस काम को सराहा है। बहुत देर के बाद जो बाबा ऋषि की जियारत है, दरगाह है, उसको रिनोवेट किया गया और मुकामी लोग भी इससे काफी खुश है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं ज़ायरीन, उनको भी यहाँ पर काफी अच्छी सहूलत मिलती है। पुराने दौर में वो आते थे यहाँ पर इतनी सहूलियत नहीं होती थी। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती थी उनको नए से पेंट किया करो। हर एक बिल्डिंग जो यहाँ पर है जिसको रिनोवेट किया गया उनमें नए मीटिंग डाले गए हैं, कालीन डाले गए हैं ताकि यहाँ पर ज़ायरीन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हर एक जो सुविधा है, यहाँ पर जो भी ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट भी यहाँ पर विजिट करते हैं, उनके लिए हर एक सुविधा उपलब्ध है और बहुत कम रेट्स में यहाँ पर जो रूम्स है वो दिए जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि और भी यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स पे काम चल रहा है और वो भी जल्द से जल्द तैयार होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम बाबा ऋषि की जियारत की यहाँ पर हम बात करें तो ये काफी मशहूर जियारत है, यहाँ पर पुराने जमाने की जियारत है। और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नतें मांगने के लिए, अपने जो भी यहाँ पर कोई बीमार होता है या बच्चे होते हैं उनके बाल मुड़वाने थे, कोई बीमार होता है वो भी यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वो भी यहाँ पर कुछ टूरिस्ट जो है वो बाबा ऋषि की जो जियारत है, दरगाह है, वो वहाँ का रुख करते हैं। तो काफी अच्छी तरह से यहाँ पर बाबा ऋषि की जो रिनोवेशन की गई वो अच्छी तरह की गई है और मकामी लोग भी इस रिनोवेशन से काफी खुश दिख रहे हैं। जी सदम जी और इन सभी इंतजाम से अकीदतमंदों की बात करें तो कितने मुतासिर नजर आते हैं और आमतौर पर कितनी तादाद अकीदतमंदों की देखने को मिलती है? बिल्कुल हर साल यहाँ पर जो राउंड द ईयर जो होता है यहाँ पर जो ज़ायरीन है वो आते हैं, यहाँ पर बाहर की रियासतों से जो आते हैं वो भी यहाँ पर दरगाह पे आते हैं। और हर साल जो है पूरे साल में यहाँ पर ज़ायरीन दिखते हैं। हर दिन वहाँ पर चूल्हे जले होते हैं। जो यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं वो कुछ अपनी मन्नतें मांगी होती है, वो वहाँ पर भेड़ बकरियाँ लाते हैं, वो उनको वहाँ पर हलाल तरीके से वो वहाँ पर पकाते हैं उनको और वो गरीबों में भी वहाँ बांटा जाता है। और यहाँ पर हर एक जो टूरिस्ट आता है या यहाँ पर ज़ायरीन जो भी आते हैं वो वहाँ पर काफी अच्छी तरह से यहाँ पर उनकी यहाँ खातिरदारी की जाती है वक्फ बोर्ड की तरफ से। और हर एक इंतजाम वहाँ पर बर्तनों का इंतजाम जो है उनके लिए किया जाता है। तो काफी वहाँ पर अच्छे इंतजाम हुए। अब पहले की तरफ जब पहले आते थे तो वहाँ पर अगर हम बता दें जो बिल्डिंग जो खस्ता हो गई थी तो उन बिल्डिंग को रिनोवेट किया गया है। वहाँ पर 2-4 बिल्डिंग से जिनमें काफी 30-40 के दरमियान कमरे हैं तो उनको पूरी तरह से इस रिनोवेट किया गया है। हाल ही में वहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शाह इंद्रावी साहिबा है उन्होंने वहाँ पर उसको इनॉग्रेशन की है। और एक गेट भी जो वहाँ पर है बाबा ऋषि की जियारत पे वो जो बड़ा सा गेट वो भी रिनोवेट किया गया है, उसको अच्छी तरह से संगमरमर की जो पत्थर है वो लगाए गए हैं। तो काफी अच्छी तरह से रिनोवेट किया गया। और राउंड द ईयर यहाँ पर जो ज़ायरीन है, आपको ज़ायरीन की बात कर रहे हैं, राउंड द ईयर यहाँ पर ज़ायरीन आते रहते हैं काफी तादाद में। और वो ज़ायरीन जहाँ पर वहाँ पर अपनी जो मन्नत मांगते हैं वहाँ पर वो काफी इनकम भी है वहाँ पर वक्फ बोर्ड की। जो अगर ज़ायरीन आते हैं वो वहाँ पर नियाज के तौर पर वो कुछ पैसे डालते हैं तो काफी इनकम भी है। तो इस तरह से इस साल वहाँ पर पूरी अच्छी तरह से रिनोवेशन की गई है ताकि ज़ायरीन को कोई वहाँ पर किसी भी दिक्कत का यहाँ पर जो रात को रुके या चाहे दिन को आए किसी दिक्कत की प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं हो। जी सदब जी। और इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल को किस तरह के मकसद जो है वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देना भी अहम मकसद है। बिल्कुल यहाँ पर टूरिज्म के हवाले से अगर हम कहें टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छे यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। टूरिज्म के हवाले से काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत अच्छे होते हैं। बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की जो जियारत है वो बहुत अच्छी जियारत मानी जाती है। सबसे पहले वहाँ पर लोग आते हैं तो वो बहुत पुरानी जियारत है। बाबा क़यामुद्दीन ऋषि ने एक सूफी बाबा थे वहाँ पर, जो उन्होंने वहाँ पर वो वहीं पर रहते थे। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी है। और हर एक तरीके से वहाँ पर जेएंड के पुलिस जो है दरगाह के बाहर जो लगी होती है, हर एक जो भी वहाँ पर बंदा आता है, जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने के लिए, उनको चेक किया जाता है, आराम से गाड़ियों को भी चेक किया जाता है। तो काफी अच्छे वहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं। वहाँ पर किसी भी टूरिस्ट के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर गुलमर्ग की ओर रुख करता है वो बाबा ऋषि की जियारत से भी रुख करता है। बाबा ऋषि की दरगाह जो वहाँ पर अपना माथा टेकने आते हैं क्योंकि काफी मन्नतें मांगी जाती है। बाबा ऋषि की जियारत जो है वो
काफ़ी जो मानी जाती है पुरानी ज़ियारत है वो बहुत काफ़ी मशहूर बाबा सूफी जो है बाबा क़यामुद्दीन रिशी साहब जो है वो काफ़ी मशहूर सूफी थे। तो उनके यहाँ पर बहुत से लोग आते थे वहाँ पर उनके माथा टेकने के लिए, काफ़ी सारी उनकी मन्नतें वहाँ पर पूरी आती है जिनके यहाँ पर जो यहाँ पर लोग आते हैं तो यही मानते हैं कि हाँ जो भी बाबा ऋषि की यहाँ पर ज़ियारत है माथा टेकते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और सिक्योरिटी के काफ़ी जो इंतजाम जो है वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से किए गए हैं। जी सर बिल्कुल। गौर साथ ही भी जानना चाहेंगे अभी की अगर बात करें तो कितने मकामात पर अभी तरक्की याफ्ता काम जारी है और कब तक मुकम्मल होने की उम्मीद है? बिल्कुल, अगर हम वक्फ बोर्ड की तरफ से जब से वक्फ बोर्ड ने ये चार्जेस लिए हैं तो काफ़ी अच्छे इंतजाम है दरगाह हज़रत बल की अगर बात करें वहाँ पर भी बहुत अच्छी वहाँ पर रिनोवेशन की गई है। यहाँ पर अशमुकम की ज़ियारत है वहाँ पर भी अच्छी रिनोवेशन की गई है। तो काफ़ी सारी ज़ियारतें भी और भी है जहाँ पर अच्छे काम हुए गए। यहाँ पर और एक ज़ियारत भी है टंगमर्ग में जो हरदशूरा में कायम है, तो वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की तरफ से बहुत यहाँ पर या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हम बताएंगे तो काफ़ी अच्छी वहाँ पर इंतजाम किए गए, काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। तो जितनी भी यहाँ पर अगर हम कश्मीर वैली की बात करें जितनी भी यहाँ पर दरगाह है तो काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। उनको वक्फ बोर्ड की तरफ से काफ़ी अच्छी रिनोवेशन की जा रही है, यहाँ पर डेकोरेट की जा रही है ताकि जो भी ज़ायरीन किसी भी ज़ियारत पे आए या टूरिस्ट बाहर से आए वो अच्छी तरह से यहाँ पर आए अपनी जो मन्नत है वो मांगे। तो काफ़ी कुछ उनके इंतजाम है, यहाँ पर कोई खलल ना हो। तो काफ़ी अच्छे इंतजाम हर एक यहाँ पर जो दरगाह है इस वक्त कश्मीर वैली में हर एक को इस वक्त रिनोवेट चल रहा है और हर एक यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर जो रिनोवेशन है वो चल रही है और हर एक में अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पर लोगों के लिए जो भी ज़ायरीन आए खाने पीने का इंतजाम हो चाहे ठहरने का इंतजाम हो तो हर एक इंतजाम वहाँ पर अच्छी तरीके से किया जा रहा है। जी सदब जी। और इसके अलावा पहले के मुकाबले देखा जाए तो कितनी तब्दीली जमीनी स्तर पर आई है, किस तरह के जो हालात हैं वो अब है और पहले की अगर बात करें तो किस तरह के हालात थे और अब ऐसे मकामात पर देखा जाए तो लगातार काम जारी है, कई मकामात का काम भी मुकम्मल हो चुका है, कहीं ना कहीं मकामी लोग भी इससे खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मकामी लोग बिल्कुल खुश है। अगर हम मकामी लोगों की बात करें तो वो हमेशा यहाँ पर अमन चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छे हालात 2019 के बाद यहाँ पर बहुत अच्छे हालात हुए। 2019 के बाद ही यहाँ पर जो भी यहाँ पर काम हुए चाहे डेवलपमेंटल वर्कर्स हो यहाँ पर जो दरगाहों का काम हो तो अच्छी तरह हो रहा है। तो लोग भी ये चाहते थे यहाँ पर जो भी दरगाह है या टूरिस्ट प्लेस है उनको यहाँ पर डेवलप किया जाए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर बाबा ऋषि की बाबा ऋषि साहब की ज़ियारत की बात करें तो वहाँ पर बहुत से यहाँ पर जो दुकानदार है यहाँ पर जो अपना रोजगार कमा रहे हैं, जब यहाँ पर ज़ायरीन अच्छी तरह से आएंगे अच्छे इंतजाम होंगे तो उनके रोजगार में भी इजाफा होता है। टूरिस्ट प्लेस में अगर हम बात करें वहां पर अच्छे यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, अब टूरिस्ट प्लेस को भी यहाँ पर रिनोवेट किया जा रहा है, अच्छी तरीके से किया जा रहा है। तो वो अगर हम बात करें यहाँ पर मकामी लोग बहुत खुश है क्योंकि मकामी लोग यहाँ पर अमन चाहते हैं और हमेशा वो चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छे काम हो, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस को डेवलप किया जाए, यहाँ पर जो यहाँ पर दरगाह है उनको डेवलप किया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दरगाहों का विजिट करें या टूरिस्ट प्लेस का विजिट करें और उनका रोजगार भी बढ़ जाता है। तो हमेशा यहाँ के लोगों की यही कोशिश होती है कि ऐसी कामों को सपोर्ट किया जाए और ऐसे कामों में हमेशा यहाँ पर गवर्नमेंट का वो सपोर्ट करता है। जो भी यहाँ पर ऐसे काम करते हैं उन डिपार्टमेंट्स काम करते हैं या टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या वक्फ बोर्ड हो तो उनका हमेशा लोग साथ देते हैं और उनकी यहाँ पर सराहना करते हैं, क्योंकि इन कामों से अगर यहाँ पर बात करें तो ज़ायरीन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और लोकल लोग इससे काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनके रोजगार में यहाँ पर इससे 4 चांद लग जाते हैं। जी सदब जी। बिल्कुल ठीक है गौहर, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगले खबर के। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भारत को युवा शक्ति का अहम केंद्र करार देते हुए कहा है कि आलमी सतह पर भारत का नौजवान मुख्तलिफ शोबों में मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। आज कटरा में भी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 10वीं कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए नायब सदर ने डिग्री हासिल करने वाले तलबा तालिबात को मुबारकबाद दी है और कहा है कि तालीम ही अमली जिंदगी में इंसान का असली जमा पूंजी होती है। मार्च का ऑडिटोरियम में मुनाकिद तकरीब में नायब सदर जगदीप धनखड़ के अलावा एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शामिल रहे। तकरीब से पहले यूनिवर्सिटी की जानिब से मेहमान खुसूसी को शॉल और मोमेंटो भेंट किया गया, साथ ही एलजी और वज़ीर आला को भी मोमेंटो भेंट किया गया है। इसके अलावा तीनों मेहमानों ने कामयाब तलबा को डिग्री और मेडल सौंपे हैं। इससे पहले जम्मू पहुंचने पर एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर आला ने एयरपोर्ट पर नायब सदर का शानदार इस्तकबाल किया। I will give you 2-3 suggestions. One, go for your aptitude. Don't stress yourself, don't carry tension. For the first time, you are living in an ecosystem where you can fully utilize your talent. Your exploitation of talent by yourself is unstoppable. Like the rise of Bharata, it is unstoppable now. One. Two, believe in the words of Vivekananda. Arise, awake, stop not till the goal is achieved. These are words of Vivekananda when you study who he was.
parted from Mother Earth at what age? How he made global impact in that time zone where travel was very difficult. मैं असली शिक्षा उसे मानता हूं जो मन में संदेह पैदा करने की गुंजाइश पैदा करे, जो सवाल पैदा करे, जो मन को इग्नाइट करे, जो जिज्ञासा को जन्म दे सके तथा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रोत्साहित कर सके. Your degree is not just a piece of paper. It is your key to making a difference. Do not forget the most important lesson. Success is not just about personal achievements, but about contributing to society. India and the world need ethical, compassionate, and responsible leaders. The journey ahead will not always be easy. There will be setbacks, failures, and moments of self-doubt. But remember, failure is not the opposite of success. It is a part of success. वहीं इस दौरान नायब सर जगदीप धनखड़ कटरा वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर नायब सर ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। देखिए, नायब सर जगदीप धनखड़ कटरा वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन किए। साथ ही साथ उनका इस दौरान इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर नायब सर ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। मकामी लोग भी इस दौरान शामिल रहे। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, फिलहाल किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ अपडेट्स हैं? जगदीप धनखड़ आज जम्मू के दौरे पर रहे, तमाम मकामात पर वो पहुंचे और इस दौरान शानदार इस्तकबाल भी उनका देखने को मिला है। बिल्कुल, आज दिन की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जम्मू हवाई अड्डे पर उनका जहाज लैंड हुआ था। वहां से चॉपर के जरिए माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय पर पहुंचे थे। तकरीबन 10:15 बजे कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया था और बच्चों को जो है वहां पर दीक्षांत समारोह के दौरान जो है वो डिग्रीज दी गई, गोल्ड मेडल दिए गए। तकरीबन 40 ऐसे बच्चे थे जिन्हें उपराष्ट्रपति के द्वारा वहां पर गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया गया और बच्चों को काफी ज्यादा संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा के ऊपर अहम जानकारी भी बच्चों के साथ साझा की और शिक्षा के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है जिंदगी में। और उसके उपरांत वहां पर जब समारोह जो है वो खत्म हुआ, उसके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वहां से चॉपर के जरिए रवाना हुए थे। शुभम, इसके अलावा तलबा तालिबात की बात करें तो उनकी हौसला अफजाई की गई है। ऐसे में किन खास बातों पर गौर किया गया नायब सदर की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, जब वहां पर समारोह चल रहा था तो संबोधित करते हुए सबसे पहले वहां पर जम्मू कश्मीर यूटी के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा उनका वहां पर स्वागत भी किया गया। और इस हालांकि वहां पर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के अमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद थे समारोह के अंदर और खास तौर से बच्चों के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित इस तरीके का कार्यक्रम रहता है। 10वीं दीक्षांत समारोह था, वहां पर राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए थे और बच्चों को काफी ज्यादा अच्छा लगा जब बच्चे जाकर वहां पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिंदगी का सपना रहता है कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाना। और आज वो सपना कहीं ना कहीं सच हुआ है। इसी के साथ अहम जानकारी जो है बच्चों के साथ साझा की उपराष्ट्रपति ने और उसके बाद माता वैष्णो देवी भवन के लिए रवाना। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह जगदीप धनखड़ कटरा पहुंचे और माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, वहां पर किस तरह का रवैया उनका देखने को मिला? क्योंकि वहां पर खासतौर पर उनका इस्तकबाल किया गया और इस दौरान मकामी लोग भी कहीं ना कहीं देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब वहां पर बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो काफी अच्छी बात उन्होंने कहा कि माँ का बुलावा जो है वो आ गया है। ये काफी एक पूरा वहां पर तब्दील करके जो है आज आया, उनका बुलावा जो है नहीं आया होता तो आज शायद नहीं आते, क्योंकि इससे पहले पर किसी कारण जो है रद्द कर दिया गया था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जितने भी सरकारी कार्यक्रम थे कर दिए गए। कार्यक्रम जो हमें 5 पर हुआ, एक खास कार्यक्रम इसलिए रहा क्योंकि यहाँ कार्यक्रम के बाद
दर्शन के लिए जा रहे थे और सबसे ज्यादा वहां पर ये चीज कि माँ का बुलावा जो है वो आ गया है। शो में सबके बीच कहीं ना कहीं मरकज और यूटी की सरकार के बीच में संतुलन बनता हुआ भी नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला भी शामिल है, साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा भी इस दौरान दिखाई दिए। क्या कुछ एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया? बिल्कुल, देखिए सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, जिस तरीके से आपने भी बोला, और जो सियासी गलियारियों से कहीं ना कहीं खबर सामने आ रही है कि जल्द जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि मंच की अगर मैं बात करूं कि इस मंच में इतने ज्यादा ब्रीफ जो है सिन्हा के द्वारा यहाँ पर द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि ये बच्चों का कार्यक्रम पर बातचीत की अगर मैं बात करूँ काफी ज्यादा अच्छा माहौल वहां पर बना हुआ था। मुख्यमंत्री थे, सिन्हा जी थे, जो सब एक ही टेबल पर वहां पर बैठे हुए थे, बातचीत पीछे चल रही थी। पर सरकार जो हलचल चल रही है, जो राजनीतिक गलियारों से खबर निकल कर सामने आ रही है, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है कि कुछ ना कुछ हलचल जो है वो जरूर होगी। इसके अलावा बजट को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। जल्द ही जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जा सकता है। क्या कुछ उम्मीदें उसमें लगाई जा रही हैं? बिल्कुल, बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट को लेकर लोगों को भी काफी समय से इसका इंतजार है कि के बाद अभी तक नहीं आया। अगर की बात करूं, अमित दुनिया की दिल्ली में जाकर 2 दिन सरकार के साथ मिलकर आए हैं और बजट की बजट जो है वो जम्मू कश्मीर का सरकार के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है शुभम, तो आज जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर के। आपको बता दें कि तकरीबन 2 माह की तवील सर्दी की छुट्टी के बाद कश्मीर के डिग्री कॉलेज दोबारा खोल दिए गए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट डिग्री कॉलेज दोबारा खोले गए हैं। इस दौरान तलबा कॉलेज कैंपस में लौटे हैं, जहां बड़ी रौनक देखने को मिली है, जिससे कैंप में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स देखे गए। इसे लेकर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी बयान जारी किया है, जिसमें कॉलेज के दोबारा खुलने को लेकर सभी तरह की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी है। खासतौर पर सभी सहूलतों का खासा इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान आपको बता दें कि बड़ी तादाद में तलबा तालिबात भी देखने को मिले हैं। साथ ही इस दौरान कॉलेज की रौनक भी दोबारा से देखने को मिली है। इस सिलसिले में सभी सरकारी समेत प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोले गए हैं, जिस दौरान तलबा की दोबारा वापसी हुई है। ऐसे में इंतजामिया भी पूरी तरह से पुरअज़्म नजर आ रहा है। दसवीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। इसको लेकर शोपियां जिला इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी की है और सभी 91 एग्जाम सेंटर के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस ऑर्डर के मुताबिक 200 मीटर के आसपास सख्त पाबंदी और पहरा नाफिज किया गया है। सभी को इस पर अमल करने की हिदायत दी गई है। बता दें कि 200 मीटर के अंदर कुल स्टाफ और स्कूली तलबा के अलावा किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इसे मंजूरी दी है। इसे लेकर शोपिया की डीएम शिविर गुप्ता ने कहा है कि इसका मकसद एग्जाम को साफ शफाफ बनाना है। डीएम ने भी पुलिस को सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि ये पाबंदी सिर्फ एग्जाम वाले दिनों के लिए ही नाफिज की गई है। बताते चले कि तलबा तालिबात के लिए एग्जाम सेंटर खोल दिए गए हैं और एग्जाम शुरू हो गए हैं। इस दौरान खासा इंतजाम तलबा तालिबात के लिए किए गए हैं। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम इंतजामिया की ओर से देखने को मिल रहे हैं। वहीं स्कूल एजुकेशन और चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने भी इसे मंजूरी दी है। जहां शोपिया की डीएम भी इस मसले पर बोलती नजर आई हैं। शोपिया की डीएम शिविर गुप्ता ने कहा है कि इसका मकसद एग्जाम को साफ शफाफ बनाना है। डीएम ने पुलिस को भी इस अमल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। बताते चले कि ये पाबंदी सिर्फ एग्जाम वाले दिनों के लिए नाफिज की गई है, जिस पर अमल करने की ऑफिसर्स को भी हिदायत दी गई है। टफ पेपर है, लेकिन फिर भी तैयारी अच्छी से हो गई। तो क्या कुछ उम्मीदें आ जाए? जी, क्या कुछ उम्मीदें आ जाए? उम्मीद अच्छी है इंशाल्लाह। तो साल भर आपने प्रिपरेशन की? कैसी प्रिपरेशन रही? अच्छी रही। अब अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अच्छा पेपर हो जाए। आज पहला पेपर है आपका? जी। वादी कश्मीर सिर्फ कुदरती हुस्न के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई सारी चीज़ों की पैदावार भी बड़े पैमाने पर होती है, जो कि बेहद मशहूर है। इसी कड़ी में यहाँ पर शहद की पैदावार पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। शहद की क्वालिटी पैदावार को बढ़ाने के लिए इंतजामिया लगातार कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। वहीं आज इसी कड़ी में बडगाम जिले में बी कीपिंग के लेकर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर बी कीपिंग ऑफिसर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान बड़ी तादाद में मकामी लोग भी शामिल रहे। सभी शामिल लोगों
लोगों को बी कीपिंग के बारे में जानकारी दी गई है। स्पेशलिस्ट से बात करने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मधुमक्खी पालन के सभी साइंटिफिक मेथड्स को अपनाया जाए तो जम्मू कश्मीर शहद प्रोडक्शन में सभी ऊंचाइयों को छू लेगा और एक अच्छी क्वालिटी का शहद पैदा करने वाला हब बनेगा। आपको बताया चले कि शहद की पैदावार को लेकर जम्मू कश्मीर में खासा तवज्जो दी जा रही है। इस दौरान सभी तरह की जानकारी फराहम की जा रही है जिससे शहद की पैदावार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्पेशलिस्ट ने भी इस दौरान अपना रद्द-ए-अमल रखा है, जिस पर उन्होंने कहा है कि अगर मधुमक्खी पालन की सभी साइंटिफिक मेथड्स को अपनाया जाता है तो जम्मू कश्मीर शहद प्रोडक्शन में सबसे आगे रहेगा। इसके अलावा उन्होंने अच्छी क्वालिटी पर किस तरह काम किया जा सकता है इसको लेकर भी जानकारी फराहम की है। कि हमारा फ्यूचर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के साथ। अगर ये इंडस्ट्री डूब गई हम सिरे से डूब जाएंगे। हम अपने आप को अभी तक हम कह रहे हैं कि डेवलप्ड नेशन है, हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अभी हम जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, अपनी फूड प्रोडक्शन अपने लिए पैदा करेंगे तब हम कहें। आपने देखा होगा कि यहाँ जो हमारा ट्रेडिशनल बी कल्चर हुआ करता था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। खत्म क्या हो रहा बल्कि खत्म हो गया है। वनान कशर माश तुलर, वो कश्मीरी माश तो अब आपको कभी नजर नहीं आती है यहाँ। उसकी वजह है कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, उसमें क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, जो भी केमिकल्स है बेताशा इस्तेमाल होने लगी। उसकी वजह से जो ये हमारी जदी जदाई वो बीज थी वो खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर में आज से स्कूलों में जेके बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो आज 12वीं का पहला पेपर था, जिसकी वजह से उधमपुर जिला में सुबह से ही तलबा एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं। एग्जाम को लेकर इंतजामिया की तरफ से भी सभी एग्जाम सेंटर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बता दें कि जिले में 12वीं के तलबा के लिए कुल 34 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 3538 तलबा एग्जाम दे रहे हैं। वहीं 17 फरवरी से 10वीं क्लास के भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर जिले भर में 71 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही साथ तलबा तालिबात के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि तलबा तालिबात के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में आज से स्कूलों में जेके बोर्ड एग्जाम शुरू हुए हैं, जहां आज 12वीं का पहला पेपर था और ऐसे में सभी खासा इंतजाम देखने को मिले। इसकी वजह से उधमपुर जिला इंतजामिया की तरफ से तलबा एग्जाम सेंटर पहुंचे। एग्जाम को लेकर इंतजामिया की तरफ से सभी एग्जाम सेंटर पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताते चले कि जिले भर में 12वीं के तलबा के लिए कुल 34 सेंटर कायम किए गए, जिनमें 3538 तलबा एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा 17 फरवरी से 10वीं क्लास के एग्जाम भी शुरू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जिले भर में 71 एग्जाम सेंटर कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आज से बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं और आज 12वीं का पहला पेपर जो है वो लिया जा रहा है। अगर उधमपुर जिला की बात की जाए तो लगभग 34 सेंटर जो है पूरे जिला भर में बनाए गए हैं और जिसमें लगभग 3538 विद्यार्थी जो हैं वो 12वीं की परीक्षाएं देंगे। वहीं बात की जाए तो 17 तारीख से जो है वो 10वीं की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी और 10वीं की अगर बात की जाए तो 71 सेंटर जिला भर में बनाए गए हैं और 5886 विद्यार्थी जो हैं वो 10वीं की परीक्षाएं जो देंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज 12वीं की पहली परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके चलते इस समय हम बॉयज सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़े हैं और विद्यार्थी जो है अंदर जा चुके हैं और परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी भी उस व्यक्ति को जिसका इस परीक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है स्कूल के आसपास आने की भी इजाज़त जो है परीक्षा सेंटर के आसपास आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। कड़ी सुरक्षा के बीच आज विद्यार्थी जो हैं वो अपना वार्षिक परीक्षा देंगे। इंडियन आर्मी के 26 आरआर के जरिए डोडा के पहाड़ी इलाकों में थात्री में साबिक फौजी रैली निकाली गई। 26 आरआर के ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा ने डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने मेले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं जिसका मेन मकसद साबिक फौजियों की परेशानी को उजागर करना है। रैली में थात्री और गंदो सब डिवीजन के 300 साबिक फौजी और 25 विडो ने हिस्सा लिया है। रैली को खिताब करते हुए ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा ने कहा है कि सर्विंग ऑफिसर्स की ड्यूटी है और वो इनके अंदर अपना ध्यान से काम कर सकते हैं।
पार्टिसिपेंट ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी परेशानी और मांगों को उठाया, जिसे डीसी ने प्रायोरिटी के तौर पर पूरा करने का वादा किया है। सैनिक कड़ियार बोर्ड के जिला ऑफिसर रिटायर्ड विंग कमांडर तीरथ सिंह ने थात्री में पहली रैली मुनाकिद करने के लिए आरआर का शुक्रिया अदा किया। ये एक्स सर्विसमैन रैली जो है देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पे हम हमेशा जो है इसको ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जो हमारा मकसद है, अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी देखरेख करने के लिए, उनसे लगातार जुड़े रहने के लिए, उनका मार्गदर्शन के लिए, उनके गाइडेंस उनसे गाइडेंस लेते रहने के लिए ये हमारे लिए भी जरूरी है और हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए जो है इस तरह का आयोजन जो है हम समय समय पे करते रहते हैं। आज आरआर ने ईएसएम की रैली रखी थी, ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और पॉलिसीज के बारे में पता करते हैं। सारी चीजें सबको नहीं पता होती हैं, इकट्ठे होके हम जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बताते हैं। और आज हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हरविंदर सिंह आईएएस, सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर साहब सब इकट्ठे हुए और जो प्रॉब्लम लोगों की थी, कुछ लोगों की प्रॉब्लम देन एंड देयर सॉल्व होगी और कुछ लोगों को जिनको पॉलिसीज के बारे में नहीं पता होता है उनको इस बारे में अवगत कराया गया। और सबसे ये हमारी गुजारिश भी रहती है, जब कभी ईएसएम रैली करें आप जरूर सब लोग आए, इकट्ठे हों, इससे हम फायदा ही होता है और एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। इन नाकाबले रसाई पहाड़ी इलाकों के रिटायर्ड फौजी एहलकारों के खदशात और जरूरियात को दूर करने के लिए भारतीय फौज का ये इकदाम इनमें से हुब्बुल वतनी के जज्बे को मुस्तहकम करने के एक बड़ी कोशिश है।